दोस्तों, समस्याएं तो हम सबके जीवन में हर रोज ही आती रहती है। उससे घबराने का कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा ये बेवजह ही हमारा तनाव बढ़ाती है और हमारा कीमती समय बर्बाद करती है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अमीर है या गरीब, आदमी है या औरत, एक नई समस्या प्रतिदिन आपके सामने नए नए रूप में आती रहेगी। समस्याएं तो केवल एक मृत व्यक्ति के पास ही नहीं है, उनको छोड़कर इस संसार में हर कोई अपनी अपनी समस्याओं से घिरा हुआ है। मगर एक कुशल व्यक्ति वही है जो अपनी समस्या में ना उलझे हुए उनको निरंतर सुलझाते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहे। ना जाने कितने ही ऐसे महान व्यक्ति इस दुनिया में हुए हैं जिनके सामने इतनी कठिन समस्याएं आई, मगर उन्होंने अपनी बुद्धि और साहस से उन सभी मुश्किलों को ख़त्म करते हुए अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचने का संकल्प पूरा किया। महाकाल भक्त कवि सूरदास अंधे होने के बावजूद भी न जाने कितनी कविताएं लिखी और अपना नाम कर गए। आप भी अपनी बड़ी से बड़ी समस्या को साहस से दूर कर सकते हैं। तो चलिए बौद्धों के बीच में बहुत ही प्रचलित इस कहानी से और उनके बताए गए 10 नियमों से हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए इन 10 नियमों का उपयोग करके ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो इससे पहले हम कहानी को शुरू करें, दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितने भी हम नई नई कहानी अपने चैनल पर डालते हैं वे सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, नालंदा में रहने वाले एक जमींदार ने अपनी संपत्ति के हिस्से में से जो भी उसके पास भूमि थी वह उसने अपने चारों बेटों में बांट दी। चारों में से 3 बेटों को जो भूमि के हिस्से मिले थे वह तो बहुत बढ़िया और उपजाऊ थे, मगर सबसे छोटे बेटे को जो ज़मीन मिली थी वह दलदल से भरी हुई थी। उसमें अनगिनत कीचुओं के सिवाय और कुछ नहीं था। उस भूमि में खेती करने की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, जबकि उसके दूसरे भाइयों को बहुत ही अच्छे और उपजाऊ भूमिखंड मिले थे। लेकिन वह युवक केचुओं से भरी उस दलदली भूमि को पाकर भी बहुत खुश था। तीनों भाइयों को जब लगा कि पिताजी ने भूमि के सही से बंटवारे नहीं किए हैं, तो उन्होंने सबसे छोटे भाई को अपनी भूमि के कुछ हिस्से देने की सोची, ताकि छोटे भाई का जीवन भी सही से चलता रहे। इस पर सबसे छोटा भाई अपने बड़े भाइयों को हार्दिक धन्यवाद देते हुए कहता है कि मुझे अपने पिता के प्रेम और उनकी समझदारी पर पूरा विश्वास है। उन्होंने जायदाद में भूमि के हिस्से में से जो कुछ भी मुझे दिया है मैं उससे बहुत संतुष्ट और खुश हूँ। आप बड़े भाइयों की भूमि में से मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे पिताजी से जो भी भूमि मिली है, अब चाहे वह दलदली हो या अनुपजाऊ, मैं उसी से कुछ ना कुछ कर लूँगा। वास्तव में सबसे छोटे भाई ने भूमि से वह कर दिखाया कि उसके बड़े भाइयों ने आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबा ली। उसने अपनी उथली और दलदली भूमि में पाए जाने वाले केचुए कुछ कृषि विशेषज्ञों को दिखाए और उन विशेषज्ञों ने बताया कि इन केचुओं की भारत और उसके आसपास के देशों में बहुत बड़ी मांग है, क्योंकि इनसे बनने वाली खाद बहुत ही उपजाऊ होती है और खेतों के लिए बहुत ही उपयोगी भी। और इस तरीके से जो भूमि 2 कौड़ी की भी नहीं थी, दौलत की खान बन गई। अपनी दुख भरी किस्मत के दलदल को पाकर परेशान मत होइए और ना ही घबराइए, बल्कि शांत भाव से उसका पूरा विश्लेषण करिए। और बहुत संभव है कि उस दुख या दुर्भाग्य में भी सुख और सौभाग्य के सितारे छिपे हो सकते हैं। सकारात्मक नज़रिया रखने वाले लोग हमेशा आशा और विश्वास से भरे रहते हैं और किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना आपा बिना खोए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो चलिए इन 10 बौद्ध नियमों को हमेशा के लिए याद कर लीजिए, जिनको इस्तेमाल करके आप किसी भी तरीके की दलदल रूपी समस्या से बाहर निकल सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। पहला नियम है अपनी समस्याओं की खुद जिम्मेदारी लेना। ठीक है, अभी आपके साथ कुछ गलत हुआ है और अब यह आपकी बहुत बड़ी समस्या बन गई है। हाँ, बिल्कुल जीवन अनुचित है और समय समय पर यह लगता रहता है कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, हर बार मेरे साथ ही क्यों बुरा हो जाता है। जीवन है तो समस्याएं हैं और समस्या केवल जीवन के ख़त्म होने पर ही ख़त्म होगी, तो इसके बारे में ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। कभी कभी जैसे ही कोई समस्या होती है, आप अपने आप पर से भरोसा खो देते हैं कि मैं इसके लायक नहीं हूँ और ना ही इस समस्या से निपटने का समय है। ऐसा महसूस होता है जैसे चींटी के सामने
हाथी बड़ी जितनी समस्याएं आ गई हो और उन समस्याओं से बचने के लिए अधिकतर लोग दूसरों को दोष देने लग जाते हैं। ये इसकी वजह से हुआ है, अगर ये ऐसा ना करता तो मेरे साथ ऐसा ना होता। मगर दोष देने, शिकायत करने या बहाने बनाने से क्या लाभ होगा। आपको यह समस्या इसलिए है क्योंकि जीवन के पास आपको सिखाने के लिए कुछ मूल्यवान है। इसे ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारी ले और बेहतर होने के लिए समस्या को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें। दूसरा नियम है, गलत धारणा बनाने से बचें। अधिकतर लोग ये धारणा बना लेते हैं कि उनके साथ तो हमेशा ही गलत होता आया है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा, जिस वजह से वे अपनी ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। अपनी समस्या की पूरी जिम्मेदारी लेने के बाद अब आप अपनी समस्या को हल करने के लिए सही मानसिक स्थिति में होते हैं। आरंभ करने के लिए सबसे अच्छी जगह पिछली समस्या को हल करने से मिले सबक का उपयोग करना है और उन्हें अपनी वर्तमान स्थिति में लागू करते हुए उन समस्याओं की जड़ तक पहुंचना है। हमारा अतीत निश्चित रूप से हमें वर्तमान में मदद करने के लिए कई मूल्यवान सुराग प्रदान कर सकता है। हालांकि ये महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को ध्यान में रखें कि अतीत में जो हमने काम किए हैं ज़रूरी नहीं कि वह अभी की इन समस्याओं पर काम करें। हाँ, जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए अतीत से मिले सबक का उपयोग ज़रूर करें और उन्हें अपनी वर्तमान समस्या पर लागू करने का प्रयास करें। हालांकि सतर्क रहें और जागरूक रहें कि अपनी समस्या सुलझाने की अन्य संभावनाएं भी मौजूद हो सकती है। तीसरा नियम है, अपनी समस्याओं को एक सवाल की तरह हल करें। जीवन की समस्याओं को कैसे हल किया जाए, इस बारे में सोचना हमेशा उचित नज़रिए से शुरू होता है। हालांकि सही जवाब पाने के लिए आपको अपने आप से सही सवाल पूछने की ज़रूरत है। यह सब उस समय से शुरू होता है जब आप अपनी समस्या को एक सवाल में बदलने का निर्णय करते हैं और इसे अलग अलग तरीक़ों से दोहराना शुरू करते हैं। यह फ़ायदेमंद होगा क्योंकि सही सवाल अपने साथ अच्छी संभावनाएं और समस्याओं के जवाब लाता है। यह हमें हमारी समस्या की कठिनाइयों में खो जाने के बजाय उनके जवाबों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। जब आप एक सही सवाल पूछते हैं तो ऐसा करने से उससे जुड़े अन्य सवाल भी आपके दिमाग में आते हैं और पूछे गए हर सवाल के साथ आप गहरी सोच प्राप्त करते हैं जो आपके जीवन की समस्याओं को हल करने में आपकी सहायता कर सकती है। चौथा नियम है, अपने नज़रिए को बदलना। अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश में कई बार आप ऐसे फंस जाते हैं और ऐसे बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां आपके पास सारे विचार समाप्त हो जाते हैं और आप यह नहीं पता लगा पाते कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। यह वह बिंदु है जहां आपको अलग अलग नज़रिए की तलाश करने की आवश्यकता है जो समस्या के बारे में आपके नज़रिए को बदलने में मदद करेगा। चाहे वो अब किताबें हो, वह आपके गुरु या मित्र भी हो सकते हैं जो आपको उनका नज़रिया देने में आपकी मदद करेंगे, या फिर किताबें जिनसे आप तरह तरह की कहानियाँ और नज़रियों से अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को हल कर सकते हैं। अभी तक इतिहास में ऐसे कितने ही लोग हुए हैं जिन्होंने किताबों के माध्यम से ना जाने अपने जीवन में आने वाली कितनी समस्याओं का समाधान किया है। पांचवा नियम है, बीच बीच में आराम करते रहें। कभी कभी हम अपने जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए जितना कठिन प्रयास करते हैं उतने ही और पीछे आते रहते हैं और अपने कीमती समय को बर्बाद करते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम मानसिक तौर पर इतने थक जाते हैं कि हम अपनी समस्याओं को ना ही तो सही से देख पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं। उसके बदले अगर आप इतना कठिन प्रयास करने से बचें और अपने दिमाग को थोड़ा आराम दें और कुछ समय के लिए अपनी समस्याओं के बारे में ना सोचकर अपने दिमाग को थोड़ा आराम दें और फिर से अपनी पूरी शक्ति के साथ समस्या को हल करने के लिए तैयार होकर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। छठा नियम है, दूसरों से मदद मांगना। आप अपने लोगों से भी मदद मांग सकते हैं। अपने ऊपर विश्वास रखिए। किसी से मदद मांगने में कोई गलत बात नहीं है, चाहे वह आपके गुरु हो या फिर मित्र, और चाहे वो आपकी खुद की पत्नी या माँ भी हो सकती है। हम इंसान हैं, जीवन है तो समस्याएं तो आएंगी ही, मगर एक कुशल खिलाड़ी वही है जो अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी लेते हुए अपनों से मदद मांगने में हिचकिचाए नहीं। भरोसा रखिए, किसी से मदद मांगने से आपका सम्मान कम नहीं होगा। आप सभी तरह के लोगों से
बहुत सारे समाधान प्राप्त कर सकते हैं और आप वह समाधान चुन सकते हैं जो आपको सबसे अच्छा लगा हो और आपकी समस्याओं को ख़त्म करने में आपकी मदद करे। 7वां नियम है अपनी गलतियों से सबक लेना। अपनी पिछली गलतियों की जांच करके भी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और ऐसा करके आप फिर से सही रास्ते पर आ जाएंगे। समस्याओं को हल करने का प्रयास करना अपने जीवन के प्रति आपकी पहली जिम्मेदारी है और इससे आप पीछे नहीं हट सकते। और सफल व्यक्ति केवल वही बन पाए हैं जिन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है और कभी फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। 8वां नियम है गुस्से से बचना। अक्सर हम अपने आसपास देखते हैं कि जैसे ही हम किसी समस्या में फंसते हैं वैसे हम मानसिक रूप से तनाव में आ जाते हैं और वह तनाव इतना बढ़ जाता है कि हम गुस्सा करने लगते हैं और अपनी समस्याओं को सुधारने की जगह बिगाड़ने लग जाते हैं। किसी भी प्रकार का गुस्सा करना या चीखना फ़ायदेमंद नहीं होगा, उल्टा ऐसा करके आप अपनी स्थिति को और भी बिगाड़ लेते हैं। अपने चेहरे पर थोड़ी मुस्कान रखिए और एक शांत व्यक्ति की तरह अपनी उलझनों से बाहर निकलने की कोशिश करें। 9वां नियम है समस्या की उत्पत्ति के बारे में सोचें। आपको पहली बार कभी समस्या का पता चला, कभी कभी हो सकता है कि आप किसी चीज़ पर तब तक ध्यान ना दें जब तक कि वह लंबे समय से ना चल रही हो। यह विशेष रूप से सच हो सकता है यदि आपकी समस्या में अन्य लोग शामिल हैं। उदाहरण के लिए, जैसे बाहर का खाना खाने से आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अब ऐसे में खराब खाना खाना आपकी समस्या है, ना कि आपका पेट, क्योंकि जैसे ही आप बाहर का भोजन करना बंद कर देंगे तो आपका पेट भी सही हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप जानते हैं कि समस्या कब शुरू हुई, तो उन घटनाओं के बारे में सोचें जो उस समय हुई थी। समस्याओं की जड़ तक पहुंचते ही आपको वो रास्ते खुद ब खुद मिल जाएंगे जिनकी वजह से आप पर समस्याएं आई। 10वां और आखिरी नियम है अपनी योजनाओं को अमल में लाना। एक बार जब आप यह जान जाएंगे कि आपको अपनी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए क्या करना है और उनको ख़त्म करने के लिए संसाधनों को एकत्र कर लेंगे, तो अपने समाधान को लागू करें और अपनी समस्याओं का समाधान करें। यदि पहला समाधान काम नहीं करता तो दूसरे समाधान को काम में लगाएं। ज़रूरी बात यह है कि आप तब तक चलते रहें जब तक आप समस्याओं पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त नहीं कर लेते। जैसे ही आप अपनी योजना में शामिल होते हैं, अपनी छोटी सफलताओं के लिए खुद को पुरस्कार दें। यदि आपकी योजनाएं काम नहीं करती है तो अपनी समस्याओं से बचे नहीं, उसके विपरीत अलग योजनाएं बनाकर अपनी समस्याओं का समाधान करें। याद रखें कि एक समाधान ने समस्या का समाधान नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी समस्या को हल करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर एक रास्ता बंद होता है तो कई रास्ते और खुल भी जाते हैं। दोस्तों, इन 10 नियमों को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करके आप अपने जीवन को शांत और सफल बना सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम ऐसे ही और भी रोचक कहानियाँ लाते रहेंगे।